हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक बार आपको 0 की वैल्यू रखनी है, एक बार आपको 1 की वैल्यू रखनी है और एक बार आपको 2 की वैल्यू रखनी है। और अब इसको हम करना चालू करते हैं। तो यानी सबसे पहले हम रखते हैं 0 की वैल्यू। यहाँ पे हमने ज़ीरो रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 0 रखते चलना है। एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, माइनस 0 और प्लस का 1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे फर्दर तो 0 में से 0 गए, 0 और प्लस का 1 क्या मिलेगा, 1। यानी इस पॉलिनोमियल में जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1। अब क्या करना है, अब हमें p की वैल्यू को 1 रखना है। यानी p के प्लेस पे नहीं, y के प्लेस पे हमें 1 रखना है, यानी 1। देखिए यहाँ पे मैंने 1 रखा है ना, दैट मीन्स हमें y की वैल्यू पे यहाँ पे 1 रखते चलना है। यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 और प्लस 1। 1 में से 1 गए, 0 प्लस 1 क्या दे के जाएगा, प्लस दे के जाएगा। 1 रखने पे फिर भी 1 मिला। अब हमें क्या रखना है, अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू को 2 रखना है। p की वैल्यू को कितना रखना है हमें यहाँ पे, 2। यानी देखिए ये रहा, यहाँ पे ये है इक्वेशन। यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और प्लस 1। 4 में से 2 गए, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना, 3। यानी जब हमने 0 रखा तब हमें 1 मिला, 1 रखा तब हमें 1 मिला, और जब हमने 2 रखा तो हमें 3 मिला। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ भी आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ सबसे पहले आपको 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको। फिर अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 0। यानी पुटिंग t इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो पहले मैं ये उतार लेती हूँ। फिर पहले 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे 2 प्लस में t कितना है हमारा, 0 प्लस 2। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या मान लेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। यानी 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी 0 का क्यूब। इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब हम करेंगे ये 2। देखिए ये 2 प्लस 0 मैंने ऐसे ही लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर्स है और जो ये क्यूब से पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 का स्क्वायर तो क्या ही होएगा, 0 ही होएगा। इसी तरह 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है कि 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इससे जुड़ी हुई है, देखिए जुड़ी हुई है ना, यानी ये वैल्यू इससे अटैच है, तो इसी के साथ आप इसको सॉल्व करते आइएगा। ठीक है, अभी ये 2 प्लस में 0 हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो मुझे क्या मिला, 0 माइनस 0। ठीक है, अब 3 टर्म्स हो गई है तो आगे के 2 पेयर बना देते हैं। 2 प्लस 0 2
माइनस ज़ीरो, क्या मिलेगा? ज़ीरो में से किसी भी वैल्यू को आप माइनस करो तो आपको वही वैल्यू वापस मिलती है, यानी मुझे क्या मिल जाएगा? 2। प्लस माइनस कुछ लगाऊं? नहीं ना, डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि 2 बड़ा है और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो आता है। यानी जब हमने यहाँ पे क्या किया, मतलब जब हमने t की वैल्यू 0 रखी तो हमें क्या मिला? 2 मिला। अब हमें यहाँ पे t की वैल्यू को कितना रखना है? 1 रखना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है कि हम 3 वैल्यू दे रहे हैं आपको, आप बारी बारी रख के, मतलब आप देखिए इसमें बोला क्या गया है आपको कि 0 1 2 हम आपको 3 वैल्यूज देख रहे हैं और आपको बारी बारी से करके ये तीनों वैल्यूज को उस पॉलिनोमियल के अंदर रखनी है, ठीक है। अब हम रखते हैं यहाँ पे पुटिंग t इज इक्वल्स टू 1, यानी जहाँ जहाँ t होगा, देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है t, तो हम t में ही रखते चलेंगे, ठीक है। अब t कितना रखना है हमें? 1, तो मैं यहाँ पे फिर से पहले उतार देती हूँ, t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, तो 2 ऐसे का ही ऐसे, और t की वैल्यू कर कितनी है? 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई ना, हाँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये स्क्वायर्स है, हम ये भी जो ये स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 1 तो हमें 3 मिलेगा, प्लस 2 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिला? 1, और 1 का क्यूब यानी 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार, तो क्या मिला? 1 ही मिला। अब देखिए ये जुड़ी हुई है ना वैल्यू, इससे ध्यान से देखिएगा, जुड़ी हुई, देखिए ऊपर से ही ये वैल्यू क्या होती आ रही है? आपस में जुड़ी हुई आ रही है, तो इसी के साथ आप इसे क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा, ना कि आप 3 + 2 5 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 3 को ऐसे लिखते हैं और 2 1 जा 2। दोबारा बताती हूँ कि मैंने इसको, इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। जो वैल्यूज ऊपर से जुड़ी आती है, जो वैल्यू ऊपर से जुड़ी हुई आती आ रही है, उन्हीं को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो -1, अब पेयर बना देते हैं हम, तो 3 में से 2 गए, सॉरी 3 + 2 5 -1, तो कितनी आई? यानी जब हमने अपने पॉलिनोमियल में t की वैल्यू को 1 रखा तो हमें क्या मिला? 4 मिला, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है? t की वैल्यू को 2 रखना है, यानी पुटिंग t इज इक्वल्स टू 2। तो पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो भी हमें दिया है, q, ठीक है। 2 प्लस में t कितना है? 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। अब पहले आप ये स्क्वायर्स और ये क्यूब्स को क्या कीजिए? खोलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो 2, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 जा 4। अब इसी तरह 2 का क्यूब यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? सॉरी 3 बार, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? 8, ठीक है। अब देखिए जुड़ी हुई है वैल्यू, बिल्कुल जुड़ी हुई, बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो फिर 4 2 4 जा 8 -8, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक प्लस का 8 है और एक माइनस का 8, यानी प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 8 गए 0, तो मुझे क्या मिला? 4 मिला, ठीक है। तो यानी जब हमने 0 रखा तो हमें 2 मिला, और जब हमने t की वैल्यू पे 1 रखा तो हमें 4, और जब हमने t की वैल्यू पे 2 रखा तो हमें क्या मिला? 4, ठीक है। यहाँ पे हमें थर्ड में क्या करना है? वही पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। सबसे पहले हम क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, यानी देखिए क्या आएगा? 0 का क्यूब
ज़ीरो ही आएगा, पहला सॉल्व हो गया। अब हमें क्या रखना है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, यानी 1 को 3 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 का क्यूब देखिए ये कैसे होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और ये कैसे होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसका ये थर्ड पॉइंट भी हो गया, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फिर से यहाँ पे p के यानी x के प्लेस पे 0, फिर उसके प्लेस पे 1, फिर 2। तो पहले हम 0 रखते हैं। देखिए यहाँ x है तो 0 माइनस 1, और यहाँ x है तो 0 प्लस 1। 0 में से 1 गए, आपको पता है -1 पता है ना कैसे आया, क्योंकि 1 बड़ा है और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो आता है। इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, 0 + 1 1। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यानी -1 को मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव वाले 1 से, तो क्या मिलेगा हमें -1। आप जानते हैं ना क्यों मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास 2 माइनस हो तो वो कट जाते हैं, और अगर 1 माइनस हो तो वो आते हैं। अब हमें यहाँ पे p के प्लेस पे 1 रखना है, यानी 1 -1 1 + 1। देखिए कैसे रखा मैंने, x के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे 1। अब क्या करते हैं, 1 में से 1 गए, 0, 1 + 1 2। फिर से यहाँ पे कोई साइन नहीं है, क्या मान के चलेंगे, मल्टीप्लाई का। अब क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास कितना आएगा, 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो आपको 0 ही मिलता है। अब हमें यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखना। देखिए यहाँ पे x चलता था तो यहाँ पे भी आपको ऐसे रखते चलना है, यानी 2 -1 2 + 1। कैसे रखा, x 2 x 2, 2 में से 1 गए, 1 2 + 3, क्या करना है आपको, इससे मल्टीप्लाई, तो 1 3 = 3। तो यानी जब हमने 1 रखा तो हमें -1 मिला, 1 रखा तो हमें 0 मिला, और जब हमने 2 रखा तो हमें 3 मिला। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।